ऐसे पूजनीय संत को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत प्रणाम। तो उसमें हमारा पेट में जल से लेके कुछ तक नहीं रहता, तो हवा का दवारा और राम राम का आहार लेकर रह लेते हैं। जी जी। तो वनस्पतियों में भी कुछ रह के समय व्यतीत करते हैं जी। बाउन पत्ती भी बेल की धारण करके उबाल के अपना 24 घंटा उनमें भी रहते हैं जी। और नीम का काढ़ा है तो 12 लीटर पानी से 1 लीटर पानी उबाल के उसमें भी हम गरम गरम पी के धारण करके 24 घंटा उसमें भी धारण कर लेते हैं जी। कुछ ऐसी वनस्पति का एक 10 ग्राम में भी 40 दिन हम सेवन करके भी रह सकते हैं जी। तो ऐसे करके जल जहाँ बाऊ है, जहाँ सब है, तो वहाँ करके राम राम के आहार से रहना पड़ता है और जी यही हमारा जीवन है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे पूजनीय संत महाराज जी का दर्शन कराने जा रहा हूं जिन्होंने योग साधना के बल पर अपने पूरे शरीर पर यानी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। अगर साल साल भर तक कहा जाए तो महाराज जी पेड़ पौधे के पत्तों को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, हवा को ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है भोजन की। उनकी योग साधना देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कैसे वर्षों वर्ष तक हमारे ऋषि मुनि, हमारे ऋषिगण साधना किया करते थे, 1-1 हजार वर्ष तक तपस्या किया करते थे। तो आइए पूजनीय महाराज जी का दर्शन करते हैं, कैसे योग साधना के बल पर उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, उन सब के बारे में जानकारी करते हैं। पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय सीताराम, नर्मदे हर। जी महाराज जी, क्या नाम है? हमारा श्री गुरु महाराज का दिया हुआ जी छोटा सा नाम श्री गंगादास जी महाराज महात्यागी। गंगादास जी महात्यागी। जी। स्थान कहाँ पर है महाराज ये जी? हमारा श्री गुरु महाराज का है नर्मदा रत्ना सागर संगम कोटेश्वर तीर्थ। जी। श्री श्री 108 श्री महंत गोपाल दास जी महाराज उनके कृपा पात्र हैं। उनके काफ़ी समय हमने परिक्रमा वालों की भी साधना से, उनके गुरु वचन से जी अपना देश भ्रमण में अपने को तीर्थ भी भिजाया। बद्री केदारनाथ, रामेश्वरम जी जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम जी अपना रणछोड़ जी, और फिर अभी वृंदावन में हम पधारे हुए नर्मदा किनारे रहते, नर्मदा वालों की सेवा में व्यतीत रहते, जो गांव वालों ने से अपना भजन बाहर खुला रहते हैं जी। कभी हमारा 24 घंटे की भी हमारी साधना है, तो उसमें हमारा पेट में जल से लेके कुछ तक नहीं रहता, तो हवा का दवारा और राम राम का आहार लेकर रह लेते हैं। जी जी। राम नाम का आहार लेकर हमारा ऐसा 24 घंटा उसमें भी व्यतीत हो जाते हैं जी। और जो गुरु नियमों से और जो संत समाज के वचनों से लेकर हमारे को समाज में ऐसा चलना पड़ता है। तो वनस्पतियों में भी कुछ रह के समय व्यतीत करते हैं जी। बाउन पत्ती भी बेल की धारण करके उबाल के अपना 24 घंटा उनमें भी रहते हैं जी। और नीम का काढ़ा है तो 12 लीटर पानी से 1 लीटर पानी उबाल के उसमें भी हम गरम गरम पी के धारण करके 24 घंटा उसमें भी धारण कर लेते हैं जी। कुछ ऐसी वनस्पति का एक अनाज में होता नहीं, वनस्पति में एक 10 ग्राम में भी 40 दिन हम सेवन करके भी रह सकते हैं जी। तो ऐसे करके जल जहाँ बाऊ है, जहाँ सब है, तो वहाँ करके राम राम के आहार से रहना पड़ता है और जी यही हमारा जीवन है जी। मैं देख रहा था कि आपने इतने कठिन कठिन साधना की, इतने कठिन योग किए कि जो आज के बहुत कम ऋषि मुनि कर पाएंगे, और उनके लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्हें के बताए अनुसार जो परंपरा है, जो ग्रंथों में है, 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञात करके अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा तो नहीं, हमने गुरुजन के मुखार बिंद्र से उनका पालन करके अपना का विश्वास हो गया जी कि उनके वचन लेके हमने
ऐसा पग बढ़ाया और ये धारणा हो गया। जी तो हमको तो न दिन का पता चलता मेरे राम, न रात का पता चलता, और उसके बाद जैसे दाल चावल है, ऐसे कर्म है हमारा राम राम, और उसमें भगवान के कार्य जी जगहों पर रहना, तो फूल फुलवाड़ी जी और राम राम करना, बच्चे लोगों को योग सिखाना। जी। तो 84 आसन है, श्रेष्ठ पद्मासन। 84 आसन। हाँ, तो 84 आसन का श्रेष्ठ आसन पद्मासन। जी ऐसे ही राजभोग में भगवान जी का, ठाकुर जी का राजभोग में जी फुल्का, फुल्का। और जी। 56 प्रकार के भोग में पूड़ी। जी ऐसे व्यंजन 56 प्रकार का बना, तो उसमें पूड़ी नहीं है तो व्यंजन किस काम का, तो जी इसलिए पूड़ी श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे 84 आसन का जी एक आसन है पद्मासन। पद्मासन। उस पे आके आप 24 घंटा भी धारणा कर सकते हो। जी। तो पद्मासन में 24 घंटे तक आप बैठे रह सकते हैं। धारणा जी 24 घंटा के बाद एक बार नित्य करना, फिर बैठ जाए। जी। तो और फिर उसमें समय समय पे अपना, अब जब हो तो टाइम पे आरती भी करना है। जी अपना गांव वाले बोलेंगे भाई हमको कुछ सिखाओ, तो सब अपना संस्कृत को लेकर आगे को करके अपना राम राम जीवन करके उनमें भी रहना है, आप लोगों में रहना है, ऐसा जीवन जी। व्यतीत कर रहे हो। और तो हम कुछ जानते नहीं मेरे जी राम, अब ये बताओ वो बताओ तो कुछ नहीं है। सब महल खड़ा करो तो ये आपका दान पुण्य से भगवान के सिंहासन बन गए, धर्मशालाएं हैं, जी संत निवास है, मंदिर हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं। जी इन तीर्थों में जाकर अपना देव को नमन करके, अपना भूमि को नमन करके, जी ऐसे ये मिट्टी का घड़ा है, इसको ऐसे आत्मा है तो ऐसे ज्योति की तरह है, ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म में समा जाओगे तो भगवान का एक ज्योति है, तो उसमें मिल जाओगे, तो यही राम नाम का आहार। जी फिर ये 84 योनियों के बंधन से मोक्ष बताया गुरु जी ने, तो फिर लास्ट है ये पाप पुण्य से परे हो जाओ तो तुम मोक्ष का दरबार। जी। नहीं तो ममता मोह थोड़ी दूर तक जी। मोह। तो वनस्पतियों पर कितने दिनों तक रह सकते हैं महाराज जी? अब वनस्पतियों के तो योग हैं। युग युग। अब वनस्पति जो धारण कर लो उस पे तुमको पूर्ण समा जाए, वही वनस्पति को टाइम से लेते रहो, वही तुमको लाभ करेगा। जी मनुष्य की जानकारियाँ होनी चाहिए। वनस्पति अब कोई भी घास कूड़ा है जी तो उसको कोई बेमतलब का भी जाता है, कोई समन से ही तेज भी होता है, ख़त्म भी कर देगा, जी वो सहन नहीं कर पाएगा ना। जी तो उसकी पढ़ाई है ऐसे। अभी आजकल पहले वैदिक से द्वारा से तो लक्ष्मण जी को भी शक्ति से हाँ, शक्ति बाढ़ जब लगा जी तो संजीवनी से संजीवनी से भी जीवित हो उठे। विश्वास था ना। विश्वास तो ऐसे ये विश्वास करके वो संजीवनी को अगर जागरण करोगे तो वो आज भी वो संजीवनी है, जी तो धरतियों पे है। जी तो उनसे जिसको मालूम है उसको धारणा है। जी ऐसा नीम ही है, वो भी सबसे बड़ा वनस्पति है इस युग में, कल युग में वनस्पति नीम। जी ऐसा अभी और है जंगली में एलोवेरा है, गौरपाठा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एलोवेरा ज़्यादा। जी तो उसको भी धारणा करते हैं, जी उनमें भी रह सकते हैं। ये सब वनस्पति है। जी। अपने शरीर को मैं देख रहा था, आप एकदम रबड़ की तरह मोड़ ले रहे थे, जैसे लग रहा था ये कि बचपन का ये मेरे गुरु महाराज जी ने ये बताया गया है, जी ये सिखाया गया। तो उस चरित्र से सुबह सुबह से 3 बजे से उठना, जी तो प्रात में उठना, प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना भाई माता, तो झाड़ फूट अपना जीव जंत्री को राम राम सुनाकर अपना फिर भगवान का तक पहुँचे, ऐसे चरित्र सिखा के अपना ये योग विद्या में राम राम जी और दूसरों का परोपकार भी करना। जी जी अब कोई मरीज ही आ गए तो उसको लाइन बता देना, जी। तो अपने पे तो नहीं आप ही कर लेना, अच्छा, ऐसा है। रास्ता बता दे। हाँ, रास्ता बता दे। ऐसे गुड़बेल है, जी ऐसे वनस्पतियों में पा लेना पड़ता है। वो काल के तुलसी है, उनका सेवन भी कर लेना पड़ता है। जी ऐसे दुखार ताप भया तो नीम है, 2-3 जी। पत्तियाँ ले लिया, जी नींबू के पत्ते ले ले, अच्छा काढ़ा बनाओ, जी इलायची डाल दो, लौंग डाल दो, काली मिरी डाल दो, हल्दी डाल दो। जी। तो ऐसे इन करके। आसन से, इन वनस्पतियों से किन किन बीमारियों पर मतलब विजय प्राप्त कर लेते हैं या बीमारियां दूर रहती हैं? ऐसे इसमें तो देखो कांसाएं, कोई ईर्ष्या हिंसा, इससे जहाँ में पूर्ण हो जाते हैं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता, कि यही है, जब बाकी सब झूठ है। जी हाँ, और भगवान का माता पिता की सेवा करिए अपना, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण का जिनके मानुष का जीवन लिया है वो हमको कार्य करना चाहिए।
पिता माँ ने बोल दिया तो उसके पहले ही कार्य कर दो तो और धन हो जाए। फिर तो गुरु महाराज तो वैसे ही प्रसन्न, भगवान हो गए प्रसन्न, गुरु महाराज तो भगवान प्रसन्न। तो यही हम जानते हैं कि हम जब ब्रज में आ गए तो हमको संत भगवान ने बोल दिया तो विनय में देख लिया तुम ही ठाकुर जी जी। और ब्रज 84 कोष तो भगवान ही का साक्षात, भगवान श्री कृष्ण भी योगेश्वर कहे गए हैं। तो दंडोती ब्रज गोवर्धन की भी किया, दंडोती परिक्रमा जी 9 दिन में उसको किया जी। ऐसी धारणा करके हमारा पूर्ण हो गया। अब नर्मदा किनारे धूनी ठंडा करेंगे जी। अच्छा, आजकल ये कमंडल कम दिखाई देता है। ये ब्रह्म पात्र है हमारे पूर्वजों का, जगत गुरु रामानंद जी का, महाराज जी का दिया हुआ है जी। तो ये हमारा ब्रह्म पात्र है, श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, इसका हम धारण करते हैं जी। इसमें जल और ये जहाँ जल प्रसाद हमारा रहता है इसमें, इसी में हाँ सब तीर्थों का भी जल होता है जी। तो जिस प्रकार से आप आसन कर रहे हैं उसी प्रकार से पहले के समय में द्वापर सतयुग युग में ऋषि मुनि भी हजार वर्ष तक साधना और तपस्या करते ये योग से विद्याएं प्राप्त होती है। ऐसे कोई भी चौका लगाना है कि कोई भी कर्म करना है कि हमको झाड़ पे पानी डालना है कि गाय को स्नान बनाना है कि इसका लगाना है कि ऐसे जो चरित्र को लेकर वो 24 घंटा में उनको ही लेना है। अभी ऐसे ड्यूटी पानी दिया उनको भी, फिर बाद में और भी समय दिया है तो भगवान का कर लो, भोजन प्रसादी पाती हुई तो जब ही कर लो जी। तो ये चरित्र में हमारे संस्कृत में ही ये बताया गया। इसका चरित्र अभी योग में कम करते हैं, बड़ी देर ज्ञान चढ़ता है, मांस मदिरा में लीन हो रहे उनको वो, हाँ अभी ऐसे गुच्छी की सब्जी बताओगे उनको बोलते 1,80,000 का किलो आती है गुच्छी की सब्जी, ठंडी के समय में आप वो खाया करो तो वो मांस खाएगा भैंसा का। तो ऐसे राक्षस ज़्यादा आते हमारे तने, तो हम तो विचित्र ही खोपड़ी का लगते, तो झाड़ वनस्पतियों पर रहते, उनका अन्न भी नहीं पाते, ना हमको भजन नहीं होने देगा, उनका आटा ही पाटा खा लोगे खा लेंगे। तो इसलिए हम ऐसे जंगल पहाड़ों में मेरे राम जी रहते नर्मदा क्षेत्र में जी। अपना राम राम करते। गांव लिंगा है, अभी 3 महीना हो गए जी। और गुरु महाराज स्थान है तो वहाँ है, और जन्मभूमि भी वहीं नरसिंहपुर जिला है जी जी। तो ऐसे करके मैं कहीं जाता है तीर्थों में जाता हूँ तो आ जाता हूँ साधु संतों के पास भी रहता हूँ जी, उन्हीं का जो भेक है जी। और ऐसे करके गुरुजन की लाज बचा के, भूमि की लाज बचा कर, प्रजा की लाज बचा कर भजन करते हैं। कोई बीमारी न आए, कोई प्रदूषण न आए, कोई आतंक न आए, तो ऐसे संत लोग भजन करते हैं। हमारा अपना आप राम राम चलता रहता है। यानी दूषित आहार विचार से भी बचने की कोशिश करते हैं। हाँ राम, हाँ ये सब दोषित से भी कोई दोषित न ठहरा है तो उससे भी दूर रहना है। ये सब पढ़ाइयाँ योग ही से मिलेंगी आप जी। अब दुनिया तो ये सब कोई निंद्रा बुराई तो चलता रहता है, मगर उसका हमको धारण नहीं, अलग छेक ही होना चाहिए जो गुरु महाराज ने दिया उसका पालन करना। और बाकी तो कितनी विचार भावनाएं सबको लेकर थोड़ू चल पाओगे, अलग को एक को लेकर चलोगे तो हासिल है। ऐसे राम जी ने तो अलग को तो पूरा किया जी। जो अपना मकसद था उस पे ही चलो। ऐसे नौकरी करना, बाड़ी करना, भाई अपना योग व्यायाम से भी चलना, दिखावा नहीं का कोई को देख कर थोड़ा करना। जगह आसन पे योग व्यायाम हो जाता है जी। बाहर जाने की भी जरूरी नहीं जी, आसन जहाँ हो गई भाई योग जी। उन चरित्र से बरसों बीत जाते, हजारों समझ में नहीं आते, अपना चरित्र चलता रहता है जी। और भगवान का आ गया जब शरीर को ले जाएगा जी। न अभी 150 बरस के नर्मदा क्षेत्र में भी संत रहे हैं अभी जी। अभी हमारे नर्मदा खंड में यहाँ टटम्बरी बाबा जी महाराज हैं जी, तपस्वीर महात्मा जी जी। उनका कुंभ में भी हमारे समाज में सेवागार भी संत हैं जी। सियाराम बाबा जी हैं वहाँ जी, टेरी भट्टान। ऐसे संतों का आशीर्वाद हमारे को है तो हम देखते हैं, तो उनकी सेवाओं में व्यतीत रहते हैं जी। समाज को हमारा आगे होते हैं। ऐसे करके हमारा जीवन राम राम में चलता रहे। मेरे राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। और कुंभ प्रयागराज में फिर मिलेंगे, 2025 में भी लगेगा और माघ मेला में जाते रहते हैं।
जी जी जी। तो हमारा गंगादास जी महाराज नाम है। और तो आप लोगों ने वीडियो में डाल दिए परिचित हो राम राम। तो महाराज जी ने देखिए राम राम के साथ ही अपने शब्दों को विराम तो नहीं दिया, विश्राम दिया। और महाराज जी ने आमंत्रित किया आप सबको कि माघ मेले में भी आइए, 2025 में कुंभ लग रहा उसमें भी आइए। महाराज जी के जो भी शब्द थे वो योग साधना से संबंधित थे। जैसे योग साधना के बल पर हम अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, मन वचन कर्म पर काबू कर लेते हैं, उसी प्रकार से पूज्य महाराज जी के एक एक शब्द थे कि कैसे हम अपने शरीर पर, अपने मन कर्म वचन को काबू करके रह सकते हैं। तो एकदम सिद्ध हो गया, एकदम प्रमाणित हो गया कि पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के बाद, उनकी योग साधना देखने के बाद ये प्रमाणित हो गया कि हमारे ऋषि मुनि वर्षों वर्ष तक, यानी 1000, 2000, 5000, 25,000 वर्ष तक तपस्या और साधना में लीन रहा करते थे। क्योंकि पूज्य महाराज जी को देखकर ये पूरी तरह से साफ स्पष्ट हो गया। और हमारे सनातनियों का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि साक्षात ऋषि का, साक्षात देव का आज दर्शन हो गया है। ऐसे संत भगवान को, ऐसे पूजनीय संत को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत दंडवत, सत सत प्रणाम। हमारे आय को हमारा आशीर्वाद किया, संतों का आशीर्वाद, वृंदावन ठाकुर जी का आशीर्वाद, नर्मदा जी का आशीर्वाद, जगभूमि का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद जी, इन वनस्पतियों का आशीर्वाद जी, एक पेड़ पौधा पक्षी से लेकर सबको ये वृंदावन का आशीर्वाद आप पर रहे जी। और ये हमारा संतों का तो कोटि कोटि आशीर्वाद रहे आप पर जी। और हम पर भी थोड़ा थोड़ा हमको भी मिल जाए तो आशीर्वाद क्या, गुरुजन का आशीर्वाद है कि हमको सेवा जन की, जी, हमको तो संत सेवा मिले, जी, जन सेवा मिले, जी, पेड़ पौधों की भी सेवा मिले, गाय सेवा मिले, जी, और क्या चाहिए। जी। पूज्य महाराज जी को देखिए कि आशीर्वाद का भंडार लगा दिया, संतों का, वनस्पतियों का, देवों का, ऋषियों का, देवताओं का, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर डाल दिया। आशीर्वाद देने के बाद पूज्य महाराज जी ने अपने लिए जो लिया वो गौर करने की बात है कि पूज्य महाराज जी ने अपने लिए लिया गौ माता की सेवा, अपने लिए लिया भक्तों की सेवा, अपने लिए लिया नर्मदा मैया की सेवा, अपने लिए लिया देश कल्याण राष्ट्र की सेवा। तो दुनिया में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हमारे ऋषिगण, संतगण लोक कल्याण की कामना करते हैं, लोक मंगल की कामना करते हैं। अद्भुत देश है, विलक्षण देश है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला जो विश्व कल्याण की कामना, लोगों की कामना और लोगों के परोपकार की बात करता हो। और उसमें तो हमारे ऋषिगण श्रेष्ठ हैं कि महाराज जी ने कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा, सब कुछ समाज राष्ट्र के लिए मांगा। यही तो हमारी संत परंपरा है।